सुनिए सरकार, बड़कोट की प्यास बुझाइए सरकार। कल्पना करिए, आप अथाह सागर के बीच हैं और पीने के लिए पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। उत्तरकाशी जिले की बड़कोट नगरपालिका, रवाई घाटी की इस नगरपालिका, यमुना के किनारे बसी इस नगरपालिका का हाल कुछ ऐसा ही है। पिछले करीब 4 महीने से लगातार बड़कोट की करीब 25,000 की आबादी को समुचित पेयजल का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अब तो आलम यह है कि पिछले 1 महीने से लोग सड़कों पर उतरकर पेयजल की मांग कर रहे हैं। पंपिंग पेयजल योजना को लेकर सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाए जाने के बाद अब यहां तक ऐलान करना पड़ा है कि 6 जुलाई से भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। हाईकोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बड़कोट वासियों ने पोस्ट कार्ड भेजकर बड़कोट यानी चार धाम यात्रा के इस बेहद अहम पड़ाव, यमुनोत्री यात्रा के इस बेहद अहम पड़ाव पर जो पानी की किल्लत है उससे निजात दिलाने की मांग की है। बड़कोट वासी क्या कह रहे हैं, क्या डिमांड है, सुनो सरकार के अपने इस कार्यक्रम के जरिए द न्यूज़ अड्डा आप तक पहुंचा रहा है बड़कोट की पीड़ा और बड़कोट क्यों कह रहा है मुख्यमंत्री जी बड़कोट की प्यास बुझाइए। ये बातचीत देखिए जो बताएगी आपको कि बड़कोट में किस तरह के हालात हैं पेयजल को लेकर। 28 दिन से नगर की जनता जो है आंदोलनरत है और अभी तक जो है सरकार का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आया, कोई संज्ञान नहीं लिया और जनता जो है पानी से पीड़ित है। मेरी माताएं जो है आज कई ऐसे वार्ड हैं जो 1-1 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। सभी के साथ मैं सर्वप्रथम सबसे आगे 6 जुलाई से भूख हड़ताल पे बैठने जा रहा हूं। अगर ये नहीं सुनवाई हुई तो मैं यहाँ पर अपने प्राण त्याग दूंगा। केशव गिरी महाराज हैं हमारे साथ, उन्होंने चेतावनी दी है कि वो फिर 6 जुलाई से भूख हड़ताल पर चले जाएंगे, यानी पानी के लिए प्राण त्यागने की नौबत है। केशव गिरी जी महाराज, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बड़कोट में पेयजल का संकट क्यों है? कहाँ यमुना नदी वहां बह रही है और रवाई घाटी के शहर को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है, क्या वजह है? जी, मैं महंत केशवगिरी बड़कोट से। देखिए यहाँ पर 3-4 महीने से लगातार पानी की भारी समस्या उत्पन्न हुई है। हर साल आती थी लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही बड़ी हुई है और 3-4 महीने से लगातार पानी का संकट आया तो पिछले महीने से धरना प्रदर्शन भी जारी है। आप देख रहे होंगे पूरे भारत में न्यूज़ें जा रही हैं। तो मैंने जनता का दर्द महसूस किया है। मैंने समाज का, नगर पालिका वासियों का, उन माताओं का, उन बहनों का, उन स्कूल जाते बच्चों का मैंने दर्द महसूस किया है और पिछले 1 महीने से धरना पर बैठे हैं, मैं उनके साथ भी बैठता था, जाता था, उनका दर्द सुनता था। लेकिन एक बार मैं सत्संग में गया, वहाँ मैंने माताओं का रोना देखा और कितना भारी संकट कि कुछ-कुछ घर ऐसे हैं, कुछ-कुछ माताएँ ऐसी जगह रहती हैं जहाँ पर वो जो टैंकर से पानी बाँटा जाता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1 बाल्टी पानी अगर एक परिवार को दिया जा रहा है, उस परिवार में 8-10 मेंबर हैं, तो वो 1 बाल्टी पानी का क्या करेंगे वो? क्या वो नहाएँगे, क्या धोएँगे, क्या वो खाना बनाएँगे और क्या पिएँगे? 1 बाल्टी पानी तो पीने के लिए भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। और वो भी सबसे बड़ा संकट ये है कि 1-1 किलोमीटर तक घर जो बने हुए हैं, वहाँ पर टैंकर भी नहीं पहुँचता है। तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि यमुना नदी जो पूरे भारत को सींचती है और वो इस नगर को छू करके जाती है और वहाँ पर जनता प्यास से मर जाती है, जनता प्यास से व्याकुल है और ऐसी समस्या खड़ी हुई है, तो कितना सरकार के लिए ये धब्बा है और सभी यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि जो भी हैं, मैं कुछ किसी के विरोध में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ़ जनता को लॉलीपॉप दिया जाता है। जब चुनाव आते हैं तब जनता का मन जीतने के लिए उनको ऐसा प्रदर्शन किया जाता है, उनको ऐसा लोभ-लालच दिया जाता है, लेकिन जो धरातल पे जो कार्य होना चाहिए, जिससे जनता में खुशहाल का ऐसा सब वातावरण बने, सबसे महत्वपूर्ण जीवन का पानी होता है और पानी ही जनता को नहीं मिलेगा तो जनता कहाँ जाएगी, क्या होगा? और जहाँ यमुना के किनारे जहाँ पर ये नगर पालिका बड़कोट बसा हुआ आपने है। कहा
आपने कहा कि आप भूख हड़ताल करेंगे, अन्न सब कुछ त्याग देंगे, अगर बड़कोट की जनता को पानी नहीं मिलेगा, बड़कोट के नगरवासियों को पानी नहीं मिलेगा, तो इस लेवल तक, इस स्थिति तक आने की नौबत क्यों आन पड़ी है? मैंने जनता का दुःख देखा है। 1 महीने से सभी धरने पर बैठे हैं, माताएँ-बहनें घर छोड़ कर के, बच्चे गोद में ले रखे हैं। मैंने उनका जब दुःख देखा तब मैं बहुत भावुक हो गया और मैंने उनके जनता का दुःख दूर करने के लिए ही मैंने ये प्रण लिया है और मैं इस पर बिल्कुल खरा उतरूँगा। मैं सन्यासी हूँ, मैं एक संत हूँ, सनातनी हूँ। मुझे जनता का दुःख देखा नहीं जाता है और ये सिर्फ़ एक आश्वासन देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, छोटी-सी टॉफ़ी देते हैं कि इसको चूसो बस। तो ये देखा नहीं जा रहा है मुझसे, क्या डिमांड क्या है? इसीलिए मैंने ये प्रस्ताव लाया। बड़कोट वासियों की मांग क्या है? क्या सरकार से मांग क्या करते हैं पेयजल को लेकर के? क्या डिमांड क्या है जिसके चलते महीने भर से लोगों को एक तरह से बाहर धरने पर बैठना पड़ रहा है? पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग है, क्योंकि उससे पर्याप्त पानी बना रहेगा पूरे बड़कोट क्षेत्र में नगर धीरे-धीरे अपना धीरे-धीरे जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो उससे ये छोटे-छोटे किसी कुछ भी किया जाए, छोटी-छोटी अगर टंकियाँ भी लगाई जाएँ, तो उनसे पर्याप्त पानी नहीं आएगा। अगर ये छोटी एक वित्तीय स्वीकृति मिली है, उससे अगर वो चल भी जाती है, तो भी बात वहीं की वहीं रहेगी। फिर कितने साल तक लोगों को परेशान होना पड़ेगा, ये किसी को दुःख नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन महाराज जी पिछले दिनों, क्योंकि अभी ये जो जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, देखा गया कि कोशिश तो सरकार की तरफ से हुई है। जैसे एक तो वहां पे 70-72 करोड़ की एक बड़ी परियोजना 2018-19 से प्रस्तावित है, उस पे बहुत काम आगे नहीं बढ़ पाया। फिर दूसरे तरीके से पानी पहुंचाने की कोशिशें तो हुई हैं। तो क्या स्थानीय स्तर पे जो विधायक होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जनता के इस दुख दर्द को समझ नहीं रहे कि इस गर्मी के संकट में किस तरह से लोगों ने समय निकाला है? एक एक बूंद के लिए लोग तरस गए हैं, पानी नहीं है, नीचे यमुना बहेगी और ऊपर लोग तरसेंगे पानी के लिए। 2019 में ये प्रतिकार हुआ था और ये स्वीकार भी हुआ है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। धरातल पे नहीं आया है। तो सिर्फ़ मैं ये इसीलिए मैंने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। क्या ये कागज़ी कार्रवाइयों में ही चलता रहेगा? जनता हमेशा पानी तो रोज़ चाहिए, पानी तो सुबह उठ के पानी चाहिए सबसे पहले। तो ये कागज़ों में जो ऊपर-ऊपर चलता रहेगा, उससे क्या जनता को पानी मिल जाएगा? आए दिन जो समस्या खड़ी हुई है, उससे क्या हो जाएगा? जो तो मैं ये 300 के चाहता आस हूँ कि वो जी, जी, आप क्या चाहते हैं बताइए? मैं चाहता हूँ वो धरातल पे उसका काम हो। ये जो पंपिंग योजना वित्तीय स्वीकृति है उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए और धरातल पे उतरे और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मेरा ये प्रण बना रहेगा और जनता के लिए और मैं जनता के हमेशा साथ हूँ और मुझे सरकार को कोई विरोध नहीं करना है। लेकिन जब बच्चा रोता है तो एक आस लगाते हैं अपने माँ-बाप के लिए। तो ऐसे ही ये समाज, ये जनता सरकार को बनाती है और प्रतिनिधि को नेता के रूप में खड़ा करती है। ताकि वो उनका दुःख दर्द समझें, तकलीफ समझें। लेकिन यही जब पीछा छुड़ा कर के भागते हैं, इनसे दूर भागते हैं, जब इनको जो दुःख दर्द जनता पे आता है, तब ये सामने नहीं आते, तो ये फिर कौन सुनेगा? इसीलिए मैंने इनका बिल्कुल, दुःख समझा है, महसूस किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या समझा जाए कि बड़कोट को लेके जब चारधाम यात्रा शुरू हो रही थी, बहुत सारे इंतज़ामात किए थे, तो क्या तब ये प्रश्न प्रशासन के, सरकार के नुमाइंदों तक नहीं पहुँचाया गया कि बड़कोट एक महत्वपूर्ण चारधाम यात्रा का ये पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे यात्री भी आएँगे, 20-25 हज़ार, 22 हज़ार के आसपास की आबादी यहाँ है, बढ़कर के हो गई है और पेयजल का संकट गर्मी में उनके सामने खड़ा होने वाला है। तो क्या इस प्रश्न को सरकार के नुमाइंदों तक नहीं पहुंचाया गया? अब जानकारी मिली 300 से ज्यादा पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए हैं बड़कोट की पेयजल की संकट को लेकर के। हाँ, सभी को भेजे गए हैं, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी सभी को भेजे गए हैं और जब ये यात्रा रूट जब खुला था, ये चारों धाम की यात्रा माँ यमुना जी का पट खुले थे, उस समय धामी जी आए भी थे। लेकिन जनप्रतिनिधियों ने ऐसी कोई समस्या नहीं रखी, सिर्फ़ इनको खाली फ़ोटो खिंचवाने के और गुलदस्ते देने से वो दे कर के उनको फ़ोटो खिंचवाया जाता है। बस उनके लिए यही खुशहाली है इस पूरे समाज के लिए, इससे ज़्यादा बढ़ कर के ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और न इन्होंने माँग रखी है, न कुछ और जनता को बस खाली एक लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है। जनता वहाँ तक पहुँच नहीं सकती उनके पास तक, ये पहुँचने नहीं देते। तो कुछ हो नहीं सकता है, इसीलिए
जनता का दुख दूर कैसे होगा? तो मुझे उनका भूख हड़ताल की चेतावनी पर आप अडिग हैं, अगर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो आप भूख हड़ताल पे चले जाएंगे 6 तारीख से? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सन्यासी, मैं संत हूँ और ये बिल्कुल कटु सत्य है, प्रण है मेरा, भारत के सन्यासी हैं। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर के बड़कोट के जो पेयजल का संकट है, वो सरकार के सामने है। सरकार को सुनना चाहिए बड़कोट के लोगों का ये दुःख दर्द भी, तकलीफ भी। अपने लोग हैं, यमुना बगल से बहती है और घरों में अगर पीने का पानी नहीं है, तो समझिए कितनी बड़ी विडंबना है। इससे बड़ा संकट और क्या होगा? और ये बड़कोट का संकट है, ये कोई नया संकट नहीं है। पिछले कई सालों से, ये कहा जाए कि पिछले 2 दशक से बड़कोट में किस तरह से पेयजल की किल्लत को दूर किया जाए, इसके स्तर पर, कागजी स्तर पर बहुत सारी योजनाएं बनी हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन जिस तरह से केशव गिरी जी महाराज ने कहा कि जमीन पर अभी बड़कोट में कुछ भी नहीं उतर पाया है और लगातार आबादी बढ़ने से वहां पेयजल की जो डिमांड है वो बढ़ती गई है, लेकिन उसके मुकाबले जो प्रयास होने चाहिए थे वो प्रयास नहीं हो पाए। तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार के नुमाइंदों तक ये बात पहुंचे और अपने लोगों का, बड़कोट के लोगों का दुख दर्द भी उनको समझ में आए कि आखिर पीने के पानी को लेकर के किस तरह से बड़कोट की जनता 1 महीने से सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और किस तरह की तस्वीरें वहां से आती हैं कि जो वाटर टैंकर्स आते हैं उस पर लाइनें लगाकर किस तरह से लोगों को पानी इकट्ठा करने के लिए वहां पे लाइनों में लगना पड़ता है, किस तरह का माहौल होता है। उसके बावजूद हम ये उम्मीद करेंगे कि सरकार बड़कोट वासियों के पेयजल संकट को समझे और जितना जल्दी से जल्दी हो सके जो पेयजल पंपिंग योजना इसको जल्द से जल्द स्वीकृत करे, ताकि न तो संत केशव गिरी महाराज को भूख हड़ताल पर जाना पड़े और कम से कम जो लोग वहां लगातार पिछले 1 महीने से बैठ करके जो धरना कर रहे हैं वो धरना भी समाप्त किया जाए। और सबसे दुखद बात यह है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो विधायक हो या उस क्षेत्र के, उस जिले के प्रभारी मंत्री हो या जो जिले का जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं, वो वहां पहुंच करके बड़कोट के लोगों की समस्या को एड्रेस करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये बेहद तकलीफ की बात है। हमसे बातचीत करने के लिए महाराज जी आप जुड़े, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। उम्मीद है सुनिए सरकार की इस हमारी सीरीज में हम जनता से जुड़े हुए जो जो मुद्दे उठाएंगे, जो जो समस्याएं उठाएंगे, उन पर हमारे प्रदेश की सरकार, हमारे हुक्मरान, हमारा प्रशासन, हमारा शासन, हमारे अधिकारी गंभीरता से विचार करेंगे और लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप भी अगर आपके क्षेत्र में किसी तरह कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो हमको ज़रूर पहुंचाइए, हम तक उस समस्या को पहुंचाइए, ताकि हम सुनिए सरकार के माध्यम से आपकी बात, आपकी मांग सरकार तक पहुंचा सकें। त्रिजुड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।